हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स के ज्योग्राफी वाले सीरीज में हम लोग नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम लोग अभी से हम लोग जो भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं, हम झारखंड के JPSC 11th को टारगेट करके लेकर के आ रहे हैं। जो हमारा सीरीज चल रहा है झारखंड का ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है। तो चलिए हम दे रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी कौन सा है। झारखंड के जंगल प्रबंधन, इससे और झारखंड का जीव जंतु का संरक्षण, जंगल प्रबंधन और जीव जंतु का संरक्षण, इसमें हम लोग जो अभी वीडियो लेकर के आ रहे हैं जंगल प्रबंधन को लेकर के आ रहे हैं। 10 मार्क्स का है, मतलब इसमें से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। मतलब इसमें से आप इस 2 वीडियो को देख करके 6 मार्क्स आप अपना कन्फर्म हो सकते हैं। झारखंड के जंगल प्रबंधन, ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इससे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के वन प्रबंधन, झारखंड का वन प्रबंधन का सबसे पहला प्रयास 1882 से 85 में किया गया था। यही पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रयास कब किया गया था? 1882 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? JH हैबिट के द्वारा किया गया था। एक अंग्रेज से JH हैबिट के द्वारा किया गया था। उससे पहले झारखंड बंगाल के अधीन, मतलब बिहार और बंगाल के अधीन में आता था। मतलब इधर का प्रबंधन बंगाल के द्वारा किया जाता था। तो 1909 में वन समिति का गठन किया गया था वनों की सुरक्षा के लिए। वनों की सुरक्षा के लिए वन समिति का गठन कब किया गया था? 1909 में किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में आज़ादी से पहले ज़्यादातर वन निजी वन थे, मतलब प्राइवेट वन थे। लोगों की अपनी प्राइवेट संपत्ति के रूप में वनों को देखा जाता था। मतलब लोग आखेट करते थे, शिकार करने जाते थे, लेकिन बाद में इसको प्राइवेटाइज किया गया था। मतलब आज़ादी से पहले लगभग 95% वन प्राइवेट थे। बाद में उसको सरकारीकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। उसके बाद 1800, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, 1985 से 1986 में लगभग 45 से 46, मतलब 42% या फिर 145 या फिर 46, इसके आसपास का डाटा आप लोग याद रखिए। 42% या फिर कहीं पर 45% भी दिया रहे, कहीं पर 46% भी दिया रहे। तो नियरली इक्वल डाटा इसको मान के चलिए, एकदम अप्रोक्स। इसको 42% के एकदम कहीं एकदम ना रिजिड डाटा को याद करके नहीं रखिएगा। 1985 से 86% में 1985 से 86 में लगभग 42% क्षेत्र में, झारखंड में 42% क्षेत्र में वन था। लेकिन अभी कितना परसेंट है? 29.61 नहीं है एक्चुअली, 29.75 याद रखिए, फिर 29.76 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि 75 याद रखना आसान है, 76 याद रखना मुश्किल है। तो अभी 29.76% क्षेत्र में, 29.76% क्षेत्र में वन है। लेटेस्ट डाटा के आधार पर है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के आधार पर है। आइडियली कोई भी देश में या फिर कोई भी राज्य या फिर कोई जिला क्षेत्र में 30% क्षेत्र में वन होना चाहिए। मतलब वन अधिनियम के तहत पर ये आइडियल कंडीशन रखा गया है। उसी को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के वन के घटकों को कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वन प्रबंधन के लिए, वन संरक्षण के लिए लोगों की सहभागिता सबसे पहली जरूरी बात हो जाती है। लोगों का पार्टिसिपेशन सबसे पहली जरूरी बात हो जाती है। संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प कब किया गया था? ये झारखंड की बात हो रही है। संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 1 साल बाद, मतलब 2000 में गठन के बाद 15/9/2000 गठन कब लिया गया था? 2001 में लिया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 में, इसके तहत 10,000 से अधिक वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। 10,000 से अधिक वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। 21,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कार्यरत हैं। 21,860 किलोमीटर वन क्षेत्र में वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कार्यरत है। वनों के संरक्षण हेतु वन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। वन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है वनों के विकास हेतु। वन विकास प्राधिकरण 2001 में इसका गठन किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके तहत कितने वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया? 10,000। कितना एरिया? ये एरिया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2021 10,000 से अधिक वन समितियों का गठन किया गया है। और वन विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। रांची में वन प्रबंधन के लिए कौन कार्य करते हैं? रांची में विशा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित वानिकी कॉलेज एवं वानिकी संकाय, विशा कृषि विश्वविद्यालय एवं संबंधित वानिकी कॉलेज। उसमें विशा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी वानिकी कॉलेज हैं, मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेज जितने भी हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और कॉलेज जितने भी हैं, वो उसके तहत कार्य करते हैं। अभी वृक्षारोपण के लिए कितना टारगेट रखा गया है? 3,424 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इतना का टारगेट रखा गया है।
झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। राज्य में 9 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि है। ये डाटा आपको याद रखिएगा। जब भी आप लॉन्ग में आंसर कहीं पर लिखते हैं तो इस तरह के डाटा आपको हेल्पफुल करेंगे आपके आंसर को थोड़ा सा ये करने के लिए, गार्निश करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ऊपर से। अगर कहीं पर डाटा को अंडर मार्क करके लिख सकते हैं झारखंड का, आप कहीं भी अब बंजर भूमि के बारे में कहीं लिख रहे हैं, वन के बारे में कहीं पर लिख रहे हैं, तो इस तरह का आप कहीं लिखिएगा झारखंड में 9 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि में पर वन रोपण का कार्य प्रारंभ किया गया है। 9 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि पर वन रोपण का कार्य प्रारंभ किया गया। सामाजिक वानिकी मतलब सोशल फॉरेस्टेशन, मतलब लोगों को सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वनों पर निर्भरता को कम किया जा सके तथा शहरी में वानिकी के लिए माध्यम से वन रोपण को प्रोत्साहन किया जाए। ग्रामीण में वनों पर निर्भरता कम करने के लिए और शहरों में वनारोपण को प्रोत्साहित किया जाए। ये सब समझने की चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको बताया जाएगा। झारखंड में मुख्यमंत्री जनवन योजना, झारखंड में मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत निजी भूमि पर वन रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। झारखंड में मुख्यमंत्री जनवन योजना, ये इम्पोर्टेंट है। राज्य में 100 से अधिक अस्थायी नर्सरी को तकनीकी रूप से उन्नत किया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ग्राम वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से लाख उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? इसका 1924 में कहाँ खोला गया था? नामकुम में खोला गया था। आपको हमने बताया था नामकुम में खोला गया था। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा ये कहाँ पर कौन सा जिला से होता है? खूंटी से होता है। झारखंड में कितने देश से कितना % उत्पादन होता है? 50%। ये सब चीज़ आपको हमने पहले बता दिया था। निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु उक्त मशीन आदि उपलब्ध कराया जाता है ताकि ग्रामीण आय में वृद्धि किया जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के द्वारा मतलब निःशुल्क, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क मशीन उपलब्ध कराया जाता है ताकि ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि हो सके। आम लोगों को प्रकृति के प्रति लगाव और वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशील उत्पन्न कराने हेतु जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। सब लॉन्ग वे आंसर राइटिंग में ये सब चीज़ें आपको मदद करेंगे। राज्य में पर्यावरण मित्र और सतत विधियों द्वारा प्राकृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाता है। पर्यावरण मित्र सतत विधियों और प्राकृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सके, इससे इको टूरिज्म 2015 बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। इको टूरिज्म कब बनाई गई? इको टूरिज्म पॉलिसी कब बनाई गई है? 2015 में। 2015 में इको टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई है। 2014 में चुना हुआ था, 15 में इको टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई। इको टूरिज्म पॉलिसी किसी तरह से भी आप याद करना चाहे याद कर सकते हैं। अधिसूचित वन, गैर वन भूमि और मुख्य रूप से स्थल विशिष्ट वन रोपण योजनाएं, भू संरक्षण योजना, शीघ्र बढ़ने वाले पौधे, तसर वन रोपण, शीशम वन रोपण आदि को वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट में 6,900 लाख रुपये का प्रबंधन किया गया है। ये डाटा याद रखना जरूरी नहीं है, ये सभी बस इसे गैर वन भूमि में मुख्य रूप से विशिष्ट वन रोपण योजना चलाई गई। इसमें से भू संरक्षण योजना को शीघ्र बढ़ाने हेतु पौधे में तसर वन रोपण, शीशम वन रोपण आदि इस तरह के ये को चलाया गया है, जिसमें 2015-16 में कितना 6,900 लाख रुपये का बजट का प्रावधान था। और एक अस्थायी पौधाशाला और सीड ऑर्चर्ड योजना के तहत, ये भी इम्पोर्टेंट है, अस्थायी पौधाशाला सीड ऑर्चर्ड योजना के तहत बॉस गोबियान पौधारोपण हेतु 5 से 8 फीट पौधे तैयार किए जाते हैं। 5 से 8 फीट पौधे तैयार किए जाते हैं अस्थायी पौधाशाला और सीड ऑर्चिड योजना के तहत। ये इम्पोर्टेंट है। अस्थायी पौधाशाला और सीड ऑर्चिड योजना के तहत, ये इम्पोर्टेंट है। और केंद्र संपोषित राष्ट्रीय वानिकी योजना के तहत 18 प्रादेशिक और वन प्रणाली प्रमंडलों में, ये नेशनल प्लांटेशन पॉलिसी के तहत 18 प्रादेशिक और वन प्राणी प्रमंडलों में वन प्राधिकरण का गठन किया गया है। 18 प्रादेशिक और वन प्राणी प्रमंडलों में वन प्राधिकरण का गठन किया गया है। और वन अभिलेखों एवं सीमाओं को डिजिटलीकरण किया गया, मतलब डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है। वन अभिलेखों मतलब जो वनों से रिलेटेड जो डाटा है, वन की सीमाओं का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में अवस्थित पार्कों का प्रबंधन हेतु झार पार्क का गठन किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। झार पार्क किस चीज़ से है? एक झार पार्क, एक है झार क्राफ्ट है, आपको हमने बता दिया था झार क्राफ्ट, और एक है झार पार्क। शहरी क्षेत्रों में पार्कों का प्रबंधन के लिए किसको बनाया गया है? झार क्राफ्ट को बनाया गया है।
ये थोड़ा सा वीडियो लंबा रहा था, हम लोग इसको देख करके इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे, अगले वीडियो में हम लोग देंगे। नदी महोत्सव बृहद वृक्षारोपण योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस महोत्सव के तहत 2 जुलाई 2019 से 2 अगस्त 2019, ये तो जुलाई, ये डेट भी आपके लिए बहुत जरूरी है। 2 जुलाई 2019 से लेकर के 2 अगस्त 2019 के बीच में किया। इस अभियान के तहत 24 जिलों में 24 नदी, आप 24 नदियों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारा नदी का ट्रिक जा करके देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में एक नदी का ट्रिक ही आप झारखंड के सारे उत्तरवर्ती नदियों, दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती नदियों का ट्रिक के तहत आप लगभग 24 से भी ज़्यादा नदियों का नाम याद कर सकते हैं। इसके तहत 140 किलोमीटर की लंबाई में, नदी के आसपास की लंबाई में 15,36,660 पौधे लगाए गए थे। इसके तहत सर्वाधिक पौधे कहाँ पर लगाए गए थे? जमशेदपुर और रांची वन मंडल में 1,35,000 पौधे। उसका दूसरा सबसे ज़्यादा पौधे कहाँ लगाए गए थे? धनबाद वन मंडल में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह का 2 मई 2019 से लेकर 2 अगस्त 2019 के बीच 24 जिला में 24 नदियों में 140 किलोमीटर में 15,36,660 पौधे लगाए गए थे, लगाए गए। इसमें से जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा पौधा, रांची में 1,35,000 पौधा, उसका धनबाद में 1,09,140 पौधा। तो वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।